हेलो बच्चों, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर, जिस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। अगर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक लाइन में डिफाइन करूं कि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जहां पर हम लोग चार्ज को फ्लो होते हुए देखेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक बात है, चलिए बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। एक रिमाइंडर पुराना वाला, दैट इज जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था चार्ज एट रेस्ट, वहां पर क्या बात कर रहे थे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। और वो क्या कर रहा था, दैट इज चार्ज अगर रेस्ट पर रह रहा था तो अपने चारों तरफ क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिकल फील्ड बना रहा था, या फिर बोलते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा था। चार्ज अगर चलेगा कैसे, विद कांस्टेंट वेलोसिटी, देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है, करेक्ट। अब ध्यान से समझते हैं। अगर टॉपिक नंबर फर्स्ट की बात करें तो टॉपिक नंबर फर्स्ट में आपके पास सिंपल सा आता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंपली आसान शब्दों में डिफाइन करते हैं, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। एकदम आसान तरीका है। अब यहां पर अगर मुझे डिफाइन करना हो और कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक चीज करेंगे, आप कोई भी क्रॉस सेक्शन एज्यूम करेंगे। तो मैंने एक क्रॉस सेक्शन एज्यूम कर लिया है। इस क्रॉस सेक्शन ऐसा एज्यूम करना है कि इसमें से इस क्रॉस सेक्शन एरिया में से आपके पास पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस, सपोज करो इस रीजन से पास हो सकते हैं। इधर कुछ पॉजिटिव चार्जेस भी है और निगेटिव चार्जेस भी है, और पॉजिटिव चार्जेस भी है, ढेर सारे चार्जेस हैं। और हमने क्या कर रखा है कि एक एरिया सेलेक्ट कर रखा है जो कि कैसा है, इनकी ये जो चार्जेस की चलने की डायरेक्शन है, यानी चार्ज कैसे चल सकते हैं, या तो इस एरिया के इधर जा सकते हैं या तो इस एरिया के इधर जा सकते हैं। ठीक है ना, चार्जेस। और चार्जेस कैसे हैं, दोनों टाइप के यानी पॉजिटिव भी हैं और निगेटिव भी हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, एक लाइन में आएगा सभी को। आपको क्या करना है, एक ऐसा क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करना है जो चार्जेस के फ्लो के नॉर्मल हो। यानी चार्ज कैसे फ्लो हो सकते हैं, चार्ज फ्लो हो सकते हैं इधर की तरफ या फिर इधर की तरफ, या तो फॉरवर्ड या फिर बैकवर्ड ना। इस एरिया के कैसे है, नॉर्मल, या तो आगे की तरफ जाएंगे या तो पीछे की तरफ आएंगे। अब आप अच्छी तरीके से जानते हैं चार्जेस दोनों टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। तो करंट को डिफाइन कैसे करें, तो करंट के लिए को डिफाइन करने के लिए आसान शब्दों में ऐसे बोलेंगे कि ये जो आपने एरिया सेलेक्ट किया है, उस एरिया से पास होने वाले पॉजिटिव चार्जेस कितने, दैट इज पास होने वाले पॉजिटिव चार्जेस, यानी नेट पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिफाइन करेंगे, दैट इज नेट पॉजिटिव चार्ज। जितने भी पास हो रहे हैं इससे, उसको हम लोग बोलेंगे कितना, दैट इज क्यू पॉजिटिव। और इसी तरीके से इससे कितने चार्जेस, अब मैं एक डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूं, चाहे आप फॉरवर्ड कर सकते हैं या बैकवर्ड कर सकते हैं। मैंने यहां पर सेलेक्ट किया है कि ये जो आपके पास क्रॉस सेक्शन है, इससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने नेट पॉजिटिव चार्ज जा रहे हैं, यानी इस एरिया से कुछ चार्ज आगे की तरफ जा रहे होंगे और कुछ पीछे आ रहे होंगे। तो मैंने ये बोला कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितने चार्ज इससे पास हो गए। ठीक इसी तरीके से हम लोग सेम निकालते हैं, दैट इज नेट निगेटिव चार्ज कितने हैं, वो हैं दैट इज क्यू माइनस। कितने आपके पास, क्यू माइनस। और कौन सी डायरेक्शन सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये है आपके पास फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये कौन सी डायरेक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में कितने चार्जेस इससे आगे की तरफ जा रहे हैं, दैट इज पॉजिटिव वाले, नेट पॉजिटिव चार्जेस। और कितने चार्जेस जा रहे हैं, निगेटिव वाले, नेट पॉजिटिव चार्जेस। अब इन दोनों का अगर हम किसी टाइम t पर निकाल लें, दैट इज दोनों का डिफरेंस, यानी कितने टोटल पास हुए। तो टोटल अगर हम पास निकालें तो t टाइम में कितने पास हो रहे हैं, दैट इज कुछ पॉजिटिव में से क्या कर दे, निगेटिव वाले को माइनस कर दे, यानी दोनों का डिफरेंस। यानी अब बहुत ध्यान से समझेंगे कि आपको एकदम आसान तरीका है कि इस एरिया से पास होने वाले पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, दोनों का नेट, यानी कितने नेट चार्ज किसी भी इंस्टेंट टी पर
इस एरिया से पास होंगे उन्हीं को हम लोग बोलते हैं दैट इज नेट चार्ज। किस टाइम पर गया है? टी टाइम पर। तो ये होता क्या है? ये होता है, ये जो टी है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके? इस क्यू के, यानी दिस टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, दैट इज नेट चार्ज। और अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी को हटाता हूं तो ये जो रेशियो आता है दैट इज क्यू अपॉन टी। बच्चों इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। आपके पास कोई भी हो, चाहे कंडक्टर हो, चाहे इंसुलेटर हो या सेमीकंडक्टर हो, इनके पास आपको मिलते हैं दैट इज एटम्स। एटम्स ही कंस्टिट्यूट होंगे। अब कंडक्टर की अगर बात करें तो कंडक्टर के एटम्स के पास आउटर सेल में होता है फ्री इलेक्ट्रॉन, और फ्री इलेक्ट्रॉन ही मूव कर सकता है इधर उधर, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब अगर बात करें दैट इज सेमीकंडक्टर की, तो यहां पर सिंपली अगर कंडक्टर में बात करते हैं तो वहां पर कौन फ्लो होगा? चार्ज। और चार्ज कौन सा? दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमीकंडक्टर में ये काम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन और होल्स, यानी इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं? निगेटिव चार्ज, और होल को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे? आयंस, पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस। ठीक बात है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। बस आसान तरीके से समझेंगे, इलेक्ट्रिक करंट आपको तभी मिलेगा जब आप किसी भी कंडक्टर या फिर किसी के अक्रॉस एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। याद रखिएगा, अगर मैं किसी भी कंडक्टर को फ्रीली छोड़ दूं और मैं आपसे पूछूं बताओ जरा इसमें करंट है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, तो आप तो बोलते कि सर इलेक्ट्रॉन तो चल रहा है। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो उसमें कोई, अभी मैंने क्या समझाया था जैसे ही मैंने लेसन शुरू किया था, दैट इज आपको क्या मिलता है, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनके पास वेलोसिटी होना जरूरी है। ये जो आपके पास कंडक्टर आप देखते हैं इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं दैट इज ऑफ वेरी हाई स्पीड, दैट इज 10 पावर 5 टू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड, 10 पावर 4 टू 10 पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इतनी हाई स्पीड के बाद फिर भी वो किसी भी कंडक्टर की सरफेस से बाहर नहीं जाते हैं। पहली एक चीज, जैसे ही इनको रखा जाता है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं। और ड्रिफ्ट कैसे होते हैं? दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों ने लास्ट लेसन में कवर किया था, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर। यानी कंडक्टर के पास होते हैं फ्री चार्जेस यानी फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मूव करते रहते हैं। और कैसे मूव करते रहते हैं? एट रैंडमली मूव करते रहते हैं। और अगर मैं इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं तो ये क्या होता है? इनके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं। और जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट होते हैं बच्चों, इसी वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन चलते हैं उनको किस वेलोसिटी से चलना है, वो इसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से उनको चलना है। समझ पाए हो एकदम कायदे से? कोई गड़बड़ तो नहीं करोगे। और यहां पर कोई भी चेंज इन वेलोसिटी नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने करंट के बारे में ये छोटी सी इंफॉर्मेशन सीखी। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो एक लाइन में डेफिनेशन बनाई जा सकती है। क्या बनाई जा सकती है? दैट इज रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यानी I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। अब ध्यान देने वाली बात, यहां पर ये हमको मिलती है स्टडी करंट। कैसी करंट मिलेगी? स्टडी करंट मिलेगी। यहां पर दो बातें बताई जाती है। यहां पर मैंने लिखा है दैट इज क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी। कैसा लिखा है? पॉजिटिव। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी निगेटिव। अगर आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो आपके पास मिलता है पॉजिटिव, अगर ये बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रीट करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? निगेटिव मिल जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर जो इस चैप्टर में सीखने वाली चीज और है आपके पास, वो इस करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं दो तरीके से। एक बोलते हैं एवरेज करंट और एक बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। अगर हम ये बोले कि ये जो हमने किसी इंस्टेंट टी के लिए निकाला था
तो अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी डेल्टा टी टाइम में चार्ज जा रहे हैं, कितना डेल्टा क्यू जा रहे हैं, कितने जा रहे हैं, डेल्टा क्यू, तो आप यहां से एवरेज करंट बता सकते हैं, दैट इज आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अगर बात करें किसी इंस्टेंट पर, तो इंस्टेंट पर होने का मतलब है ये डेल्टा टी किधर की तरफ चल जाए, जीरो की तरफ पहुंचने लगे, यानी यहां से ये बता सकते हैं आई इंस्टेंटेनियस, यानी किसी भी इंस्टेंट पर क्या करेंगे, दैट इज लिमिट, ये डेल्टा टी टेंडिंग टूवर्ड्स जीरो, और क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बच्चों यहां पर इस डेल्टा क्यू अपॉन टी, यानी इसको हम लोग किस तरीके, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक फॉर्म में और लिख सकते हैं जो हमारे पास आता है इनका डिफरेंशियल फॉर्म, जिसको हम लोग लिखते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। यानी आप यूज कर सकते हैं यहां पर करंट को डिफाइन करने के लिए I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी किसी इंस्टेंट t पर, यानी आपके पास करंट का फॉर्मूला क्या आ चुका है, I इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। एवरेज करंट निकालना रहेगा डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा टी, और अगर आपके पास नॉर्मली यूज करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे करंट I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो बच्चों देखो हम लोगों ने करंट के बारे में सीख लिया है, ये तो था आपके पास करंट की करंट एक्चुअली में क्या है। ठीक, अगर इनके यूनिट की बात करें तो यूनिट लिख लेते हैं फटाफट। देखो जरा, अगर हम करंट के यूनिट की बात करें तो यूनिट होता है करंट का, दैट इज एम्पियर। क्या है आपके पास, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है बच्चों, दैट इज एम्पियर। ठीक है, आप आमतौर पर और भी यूज कर सकते हैं इनके यूनिट्स में, जैसे मिली एम्पियर, ठीक है, और क्या यूज कर सकते हैं, माइक्रो एम्पियर। ये सारे यूनिट्स भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एम्पियर बेसिकली हमारा कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे। अगर हम यहीं पर डिफाइन करें कि करंट को हम लोग कितने टाइप में बांटेंगे, तो करंट को हम लोग डिवाइड करते हैं टू टाइप में। कितने टाइप में, टू टाइप में। फर्स्ट आपके पास रहेगा दैट इज एसी करंट, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, डीसी करंट। अगर एसी करंट की बात करें तो एसी का मतलब होता है दैट इज अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी का मतलब होता है दैट इज कौन सी करंट रहेगी, दैट इज डायरेक्ट करंट। ये जो बच्चों एसी करंट है, ये क्या होती है, ये इसको अल्टरनेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। और अगर हम नॉर्मली बात करें कि हमारे घरों में कौन सी करंट आती है, तो घरों में कौन सी करंट आती है, एसी करंट। अगर डीसी का एग्जांपल लेना है तो डीसी का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे बैटरी, जैसे सेल, वहां पर आपको कौन सी करंट मिलेगी, डीसी करंट मिलेगी। बच्चों जो यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी करंट के बारे में, एसी करंट के बिहेवियर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। यहां पर हम लोग एक और बात कर लेते हैं, करंट की प्रॉपर्टीज कैसी कैसी होंगी। ठीक, तो करंट की प्रॉपर्टीज में हम लोग पहली प्रॉपर्टी आती है दैट इज एडिटिव ना। करंट को ऐड कैसे करेंगे, तो करंट को ऐड, जैसे देखो करंट के पास होता क्या है, दोनों चीज होती है, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। लेकिन करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो मैं ऐसा लिख देता हूं यहां पर छोटे छोटे पॉइंट्स में, और आप लोग नोट भी करते चलेंगे। करंट कैसी क्वांटिटी है, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, करंट इज स्केलर क्वांटिटी। तो इनका एडिशन क्या होगा, तो इनके एडिशन के लिए किसी भी वेक्टर लॉ की जरूरत नहीं होगी। तो आप सिंपल सा क्या बता सकते हैं कि अगर मेरे पास करंट आ रही है किसी वायर में, जैसे इस वायर को मैंने बोला कि यहां पे करंट आ रही है I1,
और यहाँ से आने के बाद किसी नोड या जंक्शन पर जाने के बाद, यानी आप ना एक सिंपल सा तार लेकर आ रहे हैं तो उसमें करंट जा रही है कितनी, जैसे सपोज करो जा रही है 4 एम्पियर की। कितने एम्पियर की जा रही है, 4 एम्पियर की जा रही है। और आपको किसी दूसरे रूम में कनेक्शन ले जाना है तो, और यहाँ से आप ले जा रहे हैं कुछ इधर की तरफ और कुछ इधर की तरफ, तो आप क्या बोलेंगे कि यहाँ से कितने एम्पियर की करंट गई है, 4 एम्पियर की। और सपोज करो कि यहाँ पर आपके पास मिल रही है कितनी करंट मिल रही है, 1 एम्पियर की। तो आपको ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर कितनी गई थी, 4 एम्पियर, यानी इस नोड या जंक्शन पर जितनी आने वाली है कितनी आई है, 4 एम्पियर। तो जाएगी कितनी, एक इधर चली गई तो रिमेनिंग इधर कितना बचेगा, वो बचेगा आपके पास सिंपल सा 3 एम्पियर। इस बात का बहुत ध्यान देंगे, यानी एडिशन लॉ आपके पास सिंपल सा आ जाएगा, दैट इज I1 इक्वल टू I2 प्लस I3। ये होती है करंट की एडिटिविटी प्रॉपर्टी, यानी किस तरीके से करंट को ऐड करेंगे किसी भी सर्किट में। ठीक है, तो मैंने ये आपके साथ डिस्कस कर दिया है। तो करंट कैसी क्वांटिटी है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब बात करते हैं करंट के डायरेक्शन की, कि करंट का डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे। बच्चों ध्यान दीजिएगा, करंट की डायरेक्शन को हम लोग ट्रीट करते हैं दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। करंट की डायरेक्शन किधर रहेगी, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग कहेंगे कैसे, तो इसको हम लोग कहेंगे दैट इज इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर भी पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन हम लोग ट्रीट करेंगे इलेक्ट्रिक करंट का, दैट इज ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट इज इलेक्ट्रिक चार्ज कौन सा, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी जिस तरफ इलेक्ट्रॉन चलेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग ट्रीट करेंगे करंट को। कौन सी करंट, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, जिस करंट के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो अगर हम सिंपल सा आपको डायरेक्शन डिफाइन करवाएं, देखिए देखो बच्चों, सपोज करो कि किसी, ये रहा आपके पास एक वायर और इस वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, ये रहे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज, अब हमने क्या कर रखा है ना, हमने फील्ड अप्लाई कर दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद मैंने बताया है आपको कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तभी इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एट रैंडम मूव करते रहेंगे, जिनका हमें रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 0, यानी उनके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन जब भी हम लोग कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है कुछ इधर की तरफ, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब क्या होगा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे। और किधर की तरफ ड्रिफ्ट होंगे, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये लोग इलेक्ट्रॉन लोग जो हैं ये किधर की तरफ चलेंगे, कुछ इधर की तरफ, कुछ इधर की तरफ। सारे लोग किधर की चलेंगे, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चों ये जो चार्ज चलते हैं ना, इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन अगर इसी तरीके से सेम हम बात करें, ये रहा आपके पास वायर और इनके पास अब जो भी लोग चलने वाले हैं वो कौन लोग हैं, पॉजिटिव वाले। कौन लोग चलने वाले हैं, पॉजिटिव वाले। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज किधर की तरफ, तो अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर ही है। तो आपके पास ये जो पॉजिटिव वाले होंगे किधर की तरफ चलेंगे, इधर की ही तरफ चलेंगे। ठीक है, देखो अब थोड़ी सी बातें और सीख लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अप्लाई किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखो इधर से इधर की तरफ है, यानी ये इनका पॉजिटिव साइड होगा और ये क्या होगा, इनका निगेटिव साइड होगा। यानी जो भी हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को किधर आना है, ये कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज वाला पॉजिटिव वाले से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, यानी ये सारे के सारे किसकी तरफ भागेंगे, निगेटिव पॉजिटिव की तरफ। ठीक है ना, तो ये कौन सी करंट हो गई, इलेक्ट्रॉनिक करंट, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जो हम लोग बोलते हैं, पढ़ते हैं।
और यहाँ पर जो हम लोगों ने बोला है ये किधर की तरफ है, देखो इधर की तरफ कैसा साइड है, निगेटिव साइड है, क्योंकि फील्ड किधर से किधर चलता, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो आपके पास ये जो पॉजिटिव वाले हैं किधर की तरफ चलेंगे, निगेटिव की तरफ चलेंगे। बच्चों ये जो आपके पास करंट है, इस करंट को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, और ये जो मूव कर रहे हैं ना, इनकी वेलोसिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये याद रखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये कवर करेंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी और चीज, जैसे ये तो हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉन तो चल रहे हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कुलर पाथ पर चलें, जैसे मेरे पास है एक सर्कुलर पाथ, ये रहा, और इस सर्कुलर पाथ पर जिसका रेडियस कितना है, r है, जिसका रेडियस कितना है, r है, और ये चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लोग चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लोग क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं, और मुझे फाइंड करना है क्या, करंट फाइंड करना है। तो करंट कैसे निकालें, तो करंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले डिफाइन करेंगे टाइम पीरियड। क्या डिफाइन करेंगे, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज टाइम पीरियड किससे डिफाइन करेंगे, आपके पास एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन पढ़ रहे थे ना, तो सर्कुलर मोशन में हम लोगों ने निकाला था वेलोसिटी। वेलोसिटी इक्वल टू कितना लिखते थे, दैट इज 2 पाई r अपॉन t। तो इसी तरीके से t कितना हो जाएगा, यहां पर ये कौन सी वेलोसिटी है, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है। तो आपको सिंपल सा करना क्या रहता है, यहां पर अगर टाइम पीरियड को डिफाइन करें तो टाइम पीरियड आ जाएगा दैट इज 2 पाई r अपॉन vd। ठीक है, अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिफाइन करूं तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो आपके पास आ जाएगा vd अपॉन 2 पाई r, vd अपॉन 2 पाई r। अब एक चीज और कर लेते हैं, यहां पर हमें करंट चाहिए, तो करंट को हम लोग डिफाइन करेंगे दैट इज चार्ज फ्लोज इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन इनटू करेंगे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से डिफाइन कर सकते हैं करंट इक्वल टू E इंटू न्यू। ठीक है, तो यहां से आप सेट कर सकते हैं एक नया फॉर्मूला, दैट इज न्यू की वैल्यू यानी F, या फिर इसी को बोल सकते हैं E इंटू एफ। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है इसी को बोलते हैं न्यू, बच्चों फ्रीक्वेंसी है ये। तो आप इसकी जगह पर सेट कर सकते हैं दैट इज E vd अपॉन 2 पाई r। ठीक है, तो आप करंट का ये फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों मैं उम्मीद करूँगा कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है रिगार्डिंग करंट तो आप प्लीज़ बताएंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों।